हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ से हम राइट्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का अगर हम एग्जांपल लेने से शुरुआत करें तो बेसिकली 2 फ्रेंड्स थे, एक दलित था, एक हिंदू, नॉर्मल हिंदू था। तो वो एक चाय की टपरी पे गए चाय पीने। तो इन्हें जो चाय वाला था उनने ये पूछा कि ये कौन है, ये इसका रिलीजन क्या है। तो उन्होंने बोला दलित है। तो उसको एक बिल्कुल बेकार से कप में दिया और जो उसका फ्रेंड था बेसिकली जो डेली आता था उसको बढ़िया से कप में दिया। तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमारा राइट टू इक्वालिटी यही बोलता है कि सब इक्वल होते हैं बिफोर लॉ, किसी को भी अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इससे जो आर्टिकल 14 है वो यही बोलता है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ और किसी को भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना दें। आर्टिकल 15 आपको ये कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, बर्थ प्लेस के हिसाब से, ये सब नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 16 बोलता है सबके पास पब्लिक प्लेसेस यूज़ करने का राइट है, कोई किसी को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी जॉब्स वगैरह है, गवर्नमेंट जॉब्स है, सबके पास अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 17 आपको ये बोलता है कि जो अनटचेबल लोग हैं, लोअर लोग हैं, उनको आप वायलेट नहीं कर सकते, मतलब उनके साथ आप गंदा व्यवहार नहीं कर सकते, ये गलत बात है। उनको भी इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और आर्टिकल 18 आपको सीधे सीधे ये बोलता है कि सर और मैडम का टाइटल ऐसे किसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये अच्छा नहीं है। मतलब प्यार से बोलो तो वो अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंस देने के लिए नहीं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू फ्रीडम। इक्वालिटी एंड फ्रीडम 2 राइट के मोस्ट एसेंशियल नीड हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आर्टिकल 19 ये बोलता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको फुल फ्रीडम है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों के सामने, मीटिंग्स बिठा सकते हैं पीसफुली, ग्रुप में रह सकते हैं, पूरी कंट्री में इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है, एनीवेयर इन इंडिया। और अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो कुछ भी काम कर सकते हैं, पीसफुली गैदर हो सकते हैं, मिल सकते हैं। आर्टिकल 20 ये बोलता है कि पीपल को प्रोटेक्शन मिलती है अनफेयर पनिशमेंट के लिए। कोई भी ऐसे किसी को भी जेल में, अगर वो कानून के हिसाब से नहीं है, मतलब उसने कुछ ऐसा गंदा काम किया ही नहीं है कि उसे जेल में डाल दो, तो इस चीज़ को भी फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। तो वो यही कहना चाह रहे हैं आर्टिकल 21 में कि सबको अधिकार है रहने का, जीने का, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, लेकिन वो सिटीज़न है, उसको जीने का अधिकार है, चाहे एनिमल ही क्यों ना हो, उसको भी जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 यही बोलता है कि किसी को भी आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कोई गुड और वैलिड रीज़न ना हो। अगर कर भी लेते हो तो विदिन 24 आवर्स आपको उसे जज के सामने लाना पड़ता है कि आपने क्यों अरेस्ट किया, क्या था अरेस्ट करने का। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेटिव डिटेंशन। प्रिवेटिव डिटेंशन यही बोलता है कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अकर कर रहा है। अनलॉफुल मतलब जो भी लॉ है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो गवर्नमेंट उस बंदे को अरेस्ट करना सकती है, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स का, कि अगर कोई भी बेसिकली कह सकते हैं पीस और सिक्योरिटी के हिसाब से नेशन के लिए है, तो हम उसे 3 मंथ्स के लिए अरेस्ट करके रख सकते हैं। तो इसमें ये गिवन है, जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट था 1978 में, वो बेस्ट एग्जाम्पल है प्रिवेटिव डिटेंशन का, जिसमें एक बंदे को कोई भी बेकार एक्टिविटी देखें, सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो उन्हें हम अरेस्ट कर सकते हैं।